हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की डेट है 11 मार्च और ये द हिंदू का एडिटोरियल है जो बेस्ड है स्पोर्ट्स पर यानी चैंपियन ट्रॉफी पर, जो अभी इंडिया ने जीता है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ इसमें बताई गई ये बातें। कह रहा है लिमिटेड ओवर्स फॉर्म, यानी लिमिटेड ओवर की फॉर्म। लिमिटेड ओवर्स मतलब यहाँ पे ओडीआई और टी20 की बात कर रहा है। फॉर्म मतलब एक तरीके से फॉर्म होता है ना, परफॉर्मेंस या लय आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या है इस न्यूज़ की समरी टाइप। कह रहा है इंडियाज परफॉर्मेंस, यानी भारत की परफॉर्मेंस या प्रदर्शन इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में इज है आउटस्टैंडिंग मतलब शानदार। ठीक है, अब देखो ये ट्रॉफी है, सो उसके बाद नाउन आता है। ठीक है, आपको पता है कि जो नाउन होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इन प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर्मेट्स है। क्या है, फॉर्मेट्स। इसका मतलब है प्रारूप, जैसे कि टी20 है, कि टेस्ट है, कि ओडीआई है। ऑफ क्रिकेट इज आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है। आउटस्टैंडिंग एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेहतरीन, शानदार। ठीक है, तो कह रहा है भारत का परफॉर्मेंस शॉर्टर फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट में आउटस्टैंडिंग है, शानदार है। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस की ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट क्या हो गया, परफॉर्मेंस, और वर्ब क्या हो गई, इज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडिटोरियल हमेशा रीड आप वही एडिटोरियल करिए जिस टॉपिक पर एडिटोरियल है उसके बारे में अगर आपको कुछ पता है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इंडियाज लेटेस्ट ट्रायम्फ इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैरीड एन एयर ऑफ इनएविटेबिलिटी। एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, इंडियाज भारत की लेटेस्ट ट्रायम्फ, आपको बताया कि अपोस्ट्रोफियस जहां भी आएगा उसके बाद एक नाउन आएगा, लेकिन नाउन के बीच में कुछ आ सकता है। ये क्या है, ट्रायम्फ, यहाँ पे आपका नाउन है। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट है। यानी भारत की लेटेस्ट मतलब हाल ही की, यानी कि जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट की जो ट्रायम्फ है, जो जीत है, किसमें, इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी में। कैरीड मतलब वह लिए हुई थी। कैरीड मतलब क्या था, ढोना, लेना। एन एयर, एयर मतलब होता है फीलिंग। एयर मतलब हवा होती है, मतलब एक फीलिंग भी होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ इनएविटेबिलिटी। अब देखो एक इनएविटेबल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई चीज जिसको टाला ना जा सके। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। इनएविटेबल वो होता है एडजेक्टिव, ये उसको नाउन बना दिया है। ऑफ प्रीपोजिशन उसके बाद नाउन आएगा, तो इनएविटेबिलिटी मतलब अनिवार्यता, किसी चीज का मतलब बिल्कुल तय होना, उसको टाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो सारे वर्ड क्लियर। इसका मतलब हुआ कि भारत की जो लेटेस्ट ट्रायम्फ है इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यानी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में कैरीड एन एयर ऑफ इनएविटेबिलिटी, यानी अनिवार्यता का एक इमोशन, एक भावना लिए हुई थी। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो भारत की लेटेस्ट जीत है, यहाँ ट्रायम्फ मतलब जीत, विक्ट्री। ठीक है, ये पहले से ही क्या है, बिल्कुल पक्की सी लग रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करें तो ट्रायम्फ आपका सब्जेक्ट हो गया, कैरीड आपका वी टू वर्ब हो गई। ठीक है, इनएविटेबली अनिवार्यता। इन संडेज फाइनल, यानी संडे के फाइनल में। दे, दे मतलब इंडिया। ओवर के मतलब होता है डिफीट, हराना। ओवर के मीन्स क्या होता है, डिफीट, हराना। किसको, अ ग्रिटी न्यूजीलैंड साइड। ग्रिटी मतलब होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही निडर, मतलब बहुत ही साहस से भरी हुई, ब्रेव आप बोल सकते हो। ठीक है, अ ग्रिटी न्यूजीलैंड साइड यानी मजबूत न्यूजीलैंड पक्ष को। बाई 4 विकेट्स, 4 विकेट से। विथ एन ओवर टू स्पेयर, यानी एक ओवर अभी बचा था। इस टू स्पेयर का मतलब था कोई चीज जब एक्स्ट्रा हो। ठीक है, क्या हो, एक्स्ट्रा। हम बोल सकते हैं अभी एक ओवर एक्स्ट्रा था, यानी कि एक ओवर बचा हुआ था। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है इन संडे, संडे को, संडेज के फाइनल में उन्होंने मजबूत न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया एक ओवर शेष रहते हुए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट वर्ग की बात करें तो दे आपका सब्जेक्ट है, ओवरकेम वर्ब है जो कि वही वी2 है। ठीक है, ओवरकम फर्स्ट फॉर्म होता है मतलब काबू पाना, किसी को हराना। ठीक है, ग्रिटी वर्ड अच्छा है, मजबूत। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है एज फायर वर्क लिट अप द दुबई स्काई। फायर वर्क मतलब होता है एक तरीके से जो पटाखे फूटते हैं उसको बोलते हैं फायर वर्क्स। लिट अप मतलब होता है बिल्कुल ब्राइट कर देना, चमका देना। द दुबई स्काई यानी दुबई के आसमान को। कह रहा है जैसे कि जो फायर वर्क्स है, जो आतिशबाजियां हुई थी, उन्होंने दुबई के आसमान को बिल्कुल उजाले में भर दिया। एंड और द 252 रन टारगेट, और 252 रन का जो टारगेट था वाज चेज डाउन, उसको चेज कर लिया गया, यानी उसको पीछा कर लिया गया।
इस तरीके से द विक्ट्री, ये जो विजय मिली, रीअफर्म यानी पुष्टि करती है इंडियाज डोमिनेंस, भारत के डोमिनेंस को, भारत का जो दबदबा है उसको, इन वाइट बॉल क्रिकेट में। ठीक है, कह रहा है कि देखो लिटअप मतलब होता है लिटअप की कई मीनिंग होती है, तो यहाँ पे जो मीनिंग सेट हो रही है उसका मतलब है कि बिल्कुल आसमान को जगमगा देना, यानी कोई चीज ब्राइट कर दे, उजाला कर दे। ठीक है, लिटअप यहाँ पे वर्ब हो गई, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फायरवर्क्स आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया। ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे लिट लगाया, अगर सिंगुलर तो लिट्स हो जाता। ठीक है, एंड कह रहा है कि आतिशबाजियों से दुबई का जो आसमान था वो बिल्कुल जगमगा उठा, और 252 रन का जो टारगेट था उसके चेज किए जाने के साथ ही जो विजय मिली, जो विक्ट्री मिली, इसने भारत का जो डोमिनेंस है वाइट बॉल क्रिकेट में उसको रीअफर्म कर दिया, उसको और मजबूत कर दिया, दोबारा से उसको पक्का कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है अक्रॉस 24 आईसीसी टूर्नामेंट्स मैचेस, कह रहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट के 24 मैचों में, यानी आईसीसी टूर्नामेंट के पिछले 24 मैचों में, अब उन मैचों की बात कर रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, द 2024 टी20 वर्ल्ड कप यानी 2024 का टी20 वर्ल्ड कप, एंड और द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी ये 3 टूर्नामेंट थे आईसीसी के, जिसमें 2023 का वर्ल्ड कप और 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। कह रहा है रोहित शर्मा की टीम ने हैव सिक्योर्ड 23 विंस, यानी कि इस 24 मुकाबलों में रोहित शर्मा की टीम ने 23 जीत सिक्योर की है। देखो मेन के साथ प्लूरल है तो हैव लग गया, सिक्योर्ड V3 हो गया, 23 यहाँ पे एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विंस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, विंस क्या है यहाँ पे, नाउन है, जीत, विक्ट्री, ट्रायम्फ। अब कह रहा है ये जो 23 नंबर है इसके बारे में कह रहा है एन एस्टाउंडिंग 95.83% सक्सेस रेट, यानी ये जो रेट है 95.83%, ये बिल्कुल एस्टाउंडिंग यानी कि मतलब आपको आश्चर्यचकित कर देने वाली है। टोटल 24 मैचों में 23 मुकाबले भारत ने जीता था, तो इसका परसेंटेज हुआ 95.83%। ठीक है, अब यहाँ जितने भी वर्ड है उसको एक बार थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो लेटेस्ट मीन्स होता है नवीनतम, मतलब हाल का। ठीक है, ट्राय मतलब क्या होती है, विजय, जीत, विक्ट्री, विन। ठीक है, कैरिड मतलब ले जाना, ढोना, सॉरी। ठीक है, इनएविटेबिलिटी मतलब जिसको टाला ना जा सके, जिसको टाला ना जा सके। ओवरकेम अच्छा वर्ड है, इसका मतलब डिफीट करना, हराना। ग्रिटी मतलब होता है निडर, मजबूत। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा, बचा होना। ठीक है, लिटअप मतलब यहाँ पे आसमान को मतलब बिल्कुल उजाला कर देना। डोमिनेंस मतलब होता है दबदबा। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब होता है सुरक्षित करना। ठीक है, एस्टाउंडिंग मतलब सरप्राइज कर देने वाली, एडजेक्टिव है। ठीक है, सक्सेस को मॉडिफाई कर रहा है, एस्टाउंडिंग सक्सेस, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल सबको चौंका देने वाली सक्सेस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। थोड़ा न्यूज़पेपर से रीडिंग की शुरुआत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो चीज़ें 2-4 दिन में समझ में आने लगेंगी। ठीक है, कह रहा है स्टेशन इन दुबई फॉर 3 वीक्स। स्टेशन मतलब होता है स्थित होना, लोकेटेड होना। ठीक है, यानी ठहरने से मतलब है। कह रहा है दुबई में रुके जाने की वजह से, फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह तक, यानी 3 सप्ताह में दुबई में रुके होने से। क्यों रुकी थी, ड्यू टू के कारण, किसके कारण, द इंडियन गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, यानी भारत सरकार के रिफ्यूजल के कारण, यानी भारत सरकार के मना कर देने के कारण, टू अलाउ खेलने के लिए, टू अलाउ प्ले खेलने की अनुमति देने के लिए, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। कह रहा है कि 3 सप्ताह तक दुबई में रुकी हुई थी, स्टेशन मतलब रुके होना, किसके कारण, ड्यू टू द पाकिस्तान गवर्नमेंट रिफ्यूजल्स टू प्ले, अलाउ प्ले इन पाकिस्तान। कह रहा है कि भारत सरकार का रिफ्यूजल था, यानी कि इनकार था, मना था। क्यों, कि पाकिस्तान में खेलने की अनुमति न दिए था। ठीक है, पाकिस्तान था क्या, द ऑफिशियल होस्ट, यानी आधिकारिक रूप से मेजबानी कर रहा था पाकिस्तान इस बार। ठीक है, इंडिया बेनिफिटेड, भारत को लाभ हुआ, फ्रॉम अ फिक्स्ड वेन्यू, एक निश्चित वेन्यू की वजह से, एंड और मिनिमल ट्रेवल फटीग, और जो कम से कम यात्रा से जो थकान होती है उसकी वजह से। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि 3 सप्ताह से दुबई में रुके रहने की वजह से, और क्यों रुकी थी दुबई में उसका रीजन बता रहा है, ड्यू टू
जो भारत सरकार का रिफ्यूजल था पाकिस्तान में खेलने की अनुमति न देना, ठीक है। यानी कि भारत, दोबारा से देखते हैं, यहाँ से उल्टा देखेंगे, पाकिस्तान में खेलने की अनुमति से मना कर देना, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इसके कारण 3 सप्ताह तक दुबई में रुकने से इंडिया बेनिफिटेड, भारत को लाभ हुआ, फ्रॉम अ फिक्स्ड वेन्यू, एक फिक्स्ड वेन्यू का, एंड और मिनिमल ट्रेवल फैटिग, और जो कम से कम जो यात्रा का थकान था, फैटिग मतलब होता है थकान, उसकी वजह से। मिनिमल मतलब यहाँ पे क्या है? मिनिमम, कम से कम, ठीक है। हाउ एवर, हालांकि, देयर सक्सेस, उनकी सफलता, वाज नॉट मियरली सर्कमस्टेंशियल, वह मात्र परिस्थितियों वाली नहीं थी, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि उसको कहीं जाना नहीं पड़ा, ट्रेवल नहीं करना पड़ता तो सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं है। मियरली मतलब क्या होता है? ओनली। सर्कमस्टेंशियल मतलब होता है परिस्थिति के हिसाब से। देयर सक्सेस वाज नॉट मियरली सर्कमस्टेंशियल, उनकी जो सक्सेस थी वह मात्र परिस्थितियों की वजह से नहीं थी। क्यों थी? दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स, उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया, क्रियान्वित किया, विथ प्रेसिशन, सटीकता से। प्रेसिशन मतलब क्या होता है? सटीकता, जिसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। ये एक नाउन है, नाउन क्यों है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? आगे देखते हैं। इसमें देख लें कुछ वर्ड, अभी एक लाइन और देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है ग्रुप स्टेज विंस अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कह रहा है ग्रुप स्टेज, यानी कि जो पहले ग्रुप स्टेज होता था, ग्रुप ए ग्रुप बी, उसमें विंस, उसकी जो ग्रुप स्टेज विंस थी अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अब देखो, अभी आपको समझना है, सेंटेंस काफी अच्छा है, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। ग्रुप स्टेज विंस अगेंस्ट, किसके खिलाफ? बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, ये तीनों ग्रुप में थे। कह रहा है कि ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जीत थी, फॉलोड बाय ए सेमीफाइनल ट्रायम्फ ओवर ऑस्ट्रेलिया, जिसके बाद सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ट्रायम्फ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर विजय। सेट द स्टेज, उसने मंच तैयार कर दिया, फॉर द फाइनल, फाइनल के लिए, अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये ब्लैक कैप्स उनको बोलते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड टीम को। अब देखो इसमें क्यों मैं कह रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो विंस है, अगर आप न्यूज़ रीडिंग मेरे साथ कर रहे हैं तो आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये जो विंस है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन कर रहा है। हालांकि मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन दोबारा से देखिए इसकी मीनिंग। कह रहा है ग्रुप स्टेज की जीत किसके खिलाफ? बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल में जीत। सेट द स्टेज, उसने स्टेज को सेट कर दिया, एक मंच तैयार कर दिया, फॉर द फाइनल, फाइनल के लिए, अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है। देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो उसको भी देख लेते हैं। स्टेशन, पहला वर्ड क्या है? स्टेशन मतलब होता है स्थित होना, लोकेटेड होना, ठीक है। ड्यू टू, के कारण, ठीक है। रिफ्यूजल, नाउन है, मना करना, इनकार करना। बेनिफिटेड मतलब लाभ लेना, फायदा होना। वेन्यू मतलब होता है जगह, ठीक है। मिनिमल मतलब मिनिमम। ट्रेवल फैटिग मतलब होता है थकावट, ठीक है। मियरली मतलब होता है मात्र। सरकमस्टेंशियल मतलब परिस्थिति की वजह से, ठीक है, सरकमस्टेंशियल। एग्जीक्यूट करना यानी करना, क्रियान्वित करना प्योर हिंदी होती है। प्रेसिशन मतलब होता है सटीकता से। प्रेसिशन मीन्स क्या होता है? सटीकता से, एक्यूरेसी के साथ। सेट द स्टेज, मंच तैयार कर देना, ठीक है। ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड्स को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद। कंसर्न अबाउट न्यूजीलैंड हिस्ट्री ऑफ अपसेटिंग इंडिया। कंसर्न मतलब है चिंता, कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंता, परेशानी। कह रहा है डिस्पाइट कंसर्न, यानी कि चिंता के बावजूद। कौन सी चिंता? अबाउट, किसके बारे में? न्यूजीलैंड हिस्ट्री, यानी न्यूजीलैंड का इतिहास, ऑफ अपसेटिंग इंडिया, भारत को अपसेट करने का। कह रहा है कि भारत को अपसेट करने का जो न्यूजीलैंड का इतिहास है, उसके बारे में चिंता करने के बावजूद, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको छोड़ दो अभी। द मैन इन ब्लू हैंड, मैन इन ब्लू यानी कि भारतीय टीम ने हैंडल किया द चैलेंज, मतलब चुनौती को, एडेप्टली मतलब कुशलता पूर्वक, ठीक है। अब जो अपसेटिंग इंडिया है उसमें एक चीज को बहुत हाईलाइट कर दिया है, मोस्ट नोटेबली इन द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। उसमें जो सबसे बड़ा अपसेट माना जाता है,
कह रहा है मोस्ट नोटेबली यानी कि सबसे जो उल्लेखनीय है इन द 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, वो 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, ठीक है, समझ गए। तो कंसर्न मीन्स क्या होती है, चिंता, परेशानी, ठीक है। अपसेट मतलब एक तरीके से अपसेट कर देना, ठीक है। उलटफेर जिसको क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं, उलटफेर करना, ठीक है। हैंडल मतलब हैंडल करना, ये V2 है, ठीक है। चैलेंज, एडेप्टली मतलब होता है कुशलता पूर्वक, एडेप्टली मतलब क्या था, कुशलता पूर्वक, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है ऑन अ स्लगिश पिच, स्लगिश मतलब स्लो, एक स्लो पिच पर इंडियाज स्ट्रेटजी ऑफ फील्डिंग फोर स्पिनर्स, यानी कि जो भारत की रणनीति है, स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति जो नाउन है, ऑफ फील्डिंग, फील्डिंग मतलब मैदान में उतारने की, फोर स्पिनर्स, चार स्पिनर्स को प्रूव्ड डिसीजिव, यह निर्णायक साबित हुई। डिसीजिव मतलब क्या होता है, निर्णायक, डिसीजन से बना है डिसीजिव, ठीक है। कह रहा है एक स्लो पिच पर भारत की रणनीति चार स्पिनर्स को उतारने की प्रूव्ड डिसीजिव यानी कि निर्णायक साबित हुई। अब नाम बता रहा है वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव। स्टीफल्ड न्यूजीलैंड स्कोरिंग, स्टीफल्ड मतलब होता है एक तरीके से रोकना, आप बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि स्टीफल्ड न्यूजीलैंड स्कोरिंग यानी न्यूजीलैंड के स्कोर को रोका, न्यूजीलैंड को रोका। दाऊ, हालांकि मिचेल सैटनर्स टीम स्टिल मैनेज्ड, यानी मिचेल सैटनर जो कप्तान थे न्यूजीलैंड के, उनकी टीम ने स्टिल मैनेज्ड फिर भी मैनेज किया, बनाया अ कम्पिटिटिव 251 फॉर 7, यानी कि कंपटीशन, कम्पिटिटिव 251 फॉर 7 ये स्कोर है। कम्पिटिटिव क्यों कह रहा है, क्योंकि ये लड़ने लायक स्कोर था। कह रहा है कि जो वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, इन न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड को तो रोका, हालांकि जो मिचेल सैटनर्स की टीम है उसने फिर भी एक कम्पिटेटिव 251 फॉर 7 का टोटल मैनेज करने में सफल हुई या फिर बना ली, ठीक है। कह रहा है इन अ हाई स्टेक्स फाइनल, हाई स्टेक मतलब होता है बड़े दाव वाले, इन अ हाई स्टेक्स फाइनल यानी बड़े दाव वाले फाइनल में स्कोर बोर्ड प्रेशर इज ऑलवेज अ फैक्टर, यानी स्कोर बोर्ड का जो प्रेशर होता है हमेशा एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है। बट लेकिन रोहित कंपोज 76 सेट द टोन, लेकिन रोहित का जो कंपोज यानी जो बिल्कुल शांत 76 रन था, सेट द टोन, उसने टोन को सेट कर दिया, ठीक है। एंड और सेट द टोन मतलब आसान कर दिया, ठीक है। एंड और इंडियाज डीप बैटिंग लाइनअप, और भारत की जो डीप बैटिंग लाइनअप है, एंश्योर्ड अ कंफर्टेबल फिनिश, उसने इंश्योर किया, सुनिश्चित किया एक कंफर्टेबल फिनिश यानी एक आसान जीत। फिनिश मतलब यहाँ पे समाप्ति से, अंजाम से मतलब है, ठीक है। कह रहा है जबकि, वाइल जबकि, इंडिया हैज फेस्ड, भारत ने फेस किया, सेटबैक्स मतलब पराजय, इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में, एक सेकेंड, कह रहा है कि जबकि भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सेटबैक्स मतलब यहाँ पे पराजय से मतलब है, ठीक है। पराजय फेस किया या हार का सामना किया, सेटबैक की प्योर हिंदी थी झटका, झटका मतलब हार से मतलब है, ठीक है। अब उन उन सेटबैक्स में बता रहा है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है लॉसेस टू न्यूजीलैंड एट होम, यानी न्यूजीलैंड से घर पे, आपको याद होगा न्यूजीलैंड से भारत ने इंडिया में ही 0-3 से सीरीज हारी थी, ठीक है। एंड और ऑस्ट्रेलिया अवे, और ऑस्ट्रेलिया में उसके पास, यानी विदेश में ऑस्ट्रेलिया से हारी और अपने ही घर में न्यूजीलैंड से हारी थी। कह रहा है देयर लिमिटेड ओवर फॉर्म रिमेन्स अ फॉर्मिडेबल, कह रहा है कि लेकिन जो उनका लिमिटेड ओवर का फॉर्म है, जो लिमिटेड ओवर्स की जो लय है, रिमेन्स फॉर्मिडेबल, वह बिल्कुल फॉर्मिडेबल बनी हुई है। फॉर्मिडेबल मतलब होता है अजेय, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मिडेबल। तो लिमिटेड ओवर यानी T20 और ODI की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है द स्क्वाड्स डेप्थ इज एविडेंट, यानी जो स्क्वाड की डेप्थ है, यानी जो हमारी टीम की गहराई है, इज एविडेंट, एविडेंट मतलब वो सबको पता है, स्पष्ट है, क्लियर है। क्यों, कह रहा है ऋषभ पंत वाज लेफ्ट आउट ऑफ द प्लेइंग 11, कह रहा है ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, आप ये सोच लो, ठीक है। लेफ्ट आउट मतलब बाहर रखा गया है प्लेइंग 11 से, कह रहा है ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया, इतने अच्छे प्लेयर को, ठीक है। वाइल जबकि टैलेंट्स सच एज सूर्य कुमार यादव, जबकि टैलेंट जैसे कि सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन डिड नॉट इवन मेक द स्क्वाड, यह स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन पाए। कह रहा है कि टीम 16 की बनती है तो ऋषभ पंत उसमें है, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे,
जबकि सूर्य कुमार और ईशान किशन जैसे प्लेयर्स इस स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बन सके। ठीक है, कह रहा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम श्रेयस अय्यर, यानी श्रेयस अय्यर का जो योगदान था केएल राहुल का एंड हार्दिक पांड्या का। अंडर स्कोर मतलब वो एक तरीके से आप बोल सकते हो रेखांकित करता है, ध्यान खींचता है द कलेक्टिव एफर्ट, यानी सामूहिक प्रयास को बताता है। कह रहा है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या का योगदान एक कलेक्टिव एफर्ट को रेखांकित करता है, अंडर स्कोर करता है। वाइल जबकि मोहम्मद समीज रिटर्न, यानी मोहम्मद समी की वापसी ऑफसेट द एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड जसप्रीत बुमराह। ऑफसेट मतलब होता है किसी की कमी को पूरा करना, ठीक है, क्षतिपूर्ति करना बोल सकते हो। कह रहा है जबकि मोहम्मद समी की वापसी, यहाँ पे जो रिटर्न है ये नाउन है, ठीक है, apostrophe s के बाद नाउन आता है। ऑफसेट द एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड जसप्रीत बुमराह, कह रहा है कि जबकि मोहम्मद समी की वापसी घायल जसप्रीत बुमराह की जो उपस्थिति है उसकी भी क्षतिपूर्ति कर लेती है। ठीक है, और उसकी भरपाई कर लेती है। आगे देखते हैं। कह रहा है विराट कोहली कंसिस्टेंसी, यानी विराट कोहली की जो कंसिस्टेंसी है, जो निरंतरता है, एंड और रोहित लीडरशिप, और जो रोहित का नेतृत्व है, सजेस्ट दैट, वह दिखाता है, बताता है। ये सजेस्ट आपका यहाँ पे वी है, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी लीडरशिप दो लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सजेस्ट वी बन रहा है। ठीक है, दैट की रिटायरमेंट इज नॉट इमिनेंट फॉर इधर स्टालवर्ट। कह रहा है इमिनेंट मतलब होता है जो होने वाला हो भविष्य में। रिटायरमेंट इज नॉट इमिनेंट, यानी जो रिटायरमेंट है, जो संन्यास है, इज नॉट इमिनेंट, वह निकट नहीं है, वह पास नहीं है। फॉर इधर स्टालवर्ट, यानी दोनों स्टालवर्ट के लिए। स्टालवर्ट का मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे स्टालवर्ट जो बहुत बहादुर और बहुत साहसी, हमें दिग्गज की बात कर रहा है। दोनों दिग्गजों के लिए जो रिटायरमेंट है वो इमिनेंट नहीं है, मतलब बहुत निकट नहीं है, बहुत पास नहीं है, मतलब काफी टाइम तक खेलेंगे। बट लेकिन सेलेक्टर्स मस्ट लुक अहेड, जो सेलेक्टर्स है उनको आगे की तरफ देखना चाहिए। टू द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ। ऑनेस्ट असेसमेंट, यानी कि जो ऑनेस्ट मूल्यांकन है, जो ईमानदार मूल्यांकन है, एंड और स्ट्रेटजिक प्लानिंग, और जो रणनीतिक योजनाएं हैं, विल बी क्रूशियल, वह बड़ी महत्वपूर्ण होंगी, वाइटल होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, टू इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने में, इंडिया सस्टेन्ड डोमिनेंस इन द ईयर्स टू कम। सस्टेन मतलब जो बना हुआ दबदबा है उसका, इन द ईयर सालों में, टू कम आने वाले। कह रहा है कि जो ऑनेस्ट असेसमेंट है, यानी कि जो ईमानदार आकलन, ईमानदार मूल्यांकन, और जो रणनीतिक प्लानिंग है वो काफ़ी क्रूशियल होंगी, यह सुनिश्चित करने में कि भारत का जो दबदबा बना है वो आने वाले सालों में भी बना रहे। ठीक है, ये था एडिटोरियल। एक बार थोड़ा सा वर्ड जहाँ से मिसिंग था वहाँ से देख लेते हैं क्या क्या वर्ड हो सकता है। ठीक है, सेट द स्टेज, आपको तो क्लियर ही हो गया होगा। आगे देखते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद। डिस्पाइट मीन्स क्या होता है? के बावजूद, आपको पता ही है। कंसर्न मीन्स क्या होती है? चिंता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपसेट मतलब उलटफेर करना। नोटेबली मतलब उल्लेखनीय है। ठीक है, हैंडल्ड मतलब होता है हैंडल करना, झेलना। एडेप्टली मतलब होता है कुशलतापूर्वक, स्पेलिंग याद करना है, ADEPTLY। ठीक है, स्लगिश मतलब क्या होता है? स्लो। डिसीजन मतलब निर्णायक। ठीक है, डिसीजन मीन्स क्या होता है? निर्णायक। स्टीफर्ड मतलब क्या होता है? रोकना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, हाई स्टेक मतलब बड़े दाव वाला। कंपोज मतलब बिल्कुल शांत, काम, कूल। ठीक है, कंफर्टेबल पता ही आपको। सेटबैक्स मीन्स पराजय, झटका जिसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिडेबल मतलब जो आसानी से ना हारे, आसानी से ना हारे। ठीक है, एविडेंट मतलब क्लियर, स्पष्ट, जो आसानी से दिखाई दे, जिसको सभी लोग जानते हो। अंडर स्कोर मतलब होता है रेखांकित करना। ऑफसेट मतलब होता है भरपाई करना। ऑफसेट मीन्स क्या होता है? भरपाई करना। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? निरंतरता। इमिनेंट अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जो चीजें भविष्य में होने वाली है। ठीक है, नॉट इमिनेंट मतलब नहीं होने वाली। स्टालवर्ड मतलब बहादुर, दिग्गज आप बोल सकते हो। ठीक है, असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन, आकलन। क्रूसियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल। ठीक है, सस्टेन मतलब बना हुआ जो दबदबा है, डोमिनेंस दबदबा हो गया। ठीक है, इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। 11 मार्च का एडिटोरियल था।
मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एडिटोरियल को रीड करना चाहते हैं और आप बिगिनर्स हैं, तो ऐसे एडिटोरियल को रीड करिए जो जिस टॉपिक पर एडिटोरियल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो एडिटोरियल्स है वो बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। एडिटोरियल्स का मतलब होता है कि आपकी उस टॉपिक पर एक अच्छी समझ होनी चाहिए। उस समझ को भी और डेवलप करने के लिए एडिटोरियल को रीड किया जाता है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।